बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है वो न्यूमेरिकल नंबर 8.5। न्यूमेरिकल नंबर 8.5 जो है उसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? वो कहता है इफ़ ए पाइप हैज़ ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक पाइप है आप लोगों के पास, उस पाइप की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। डिटरमाइन, तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर लिखा हुआ है, आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में आप लोगों को नजर आ रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो यहीं से हम अपना सोल्यूशन भी स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो मैं हेडिंग दूंगा पहले जो है, यहाँ पे मेरे पास जो हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे वो हेडिंग कौन सी आएगी? सोल्यूशन की। न्यूमेरिकल जब भी स्टार्ट करोगे तो हेडिंग कौन सी देते हो आप लोग? यहाँ पे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की हेडिंग दे दी है जी। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? जो आप लोगों के पास लेंथ है वो लेंथ कितनी है आप लोगों के पास? 1 मीटर है। 1 मीटर की क्या है? लेंथ है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? डिटरमाइन करो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोड की फ्रीक्वेंसी। पहले वो कौन सी कह रहा है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई गई है। फंडामेंटल का मतलब होता है फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है? F1। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स। उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है? फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। अगर F1 है उसके बाद F2 भी निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? F3। तो दो पाइप्स हैं, ऑर्गन पाइप्स, एक के दोनों एंड्स आप लोगों के पास क्या है? ओपन है, और एक का एक एंड क्या है? क्लोज है। तो वही यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। केस नंबर ए में क्या कह रहा है? इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स। अगर पाइप दोनों साइड से क्या हो? ओपन हो। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? इफ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड। अगर पाइप एक एंड से क्या हो? क्लोज हो। तो आप लोगों ने F1, F2 और उसके बाद क्या है? F3। ये ओपन के लिए भी निकालना है और एक एंड अगर क्लोज हो उसके लिए भी तीनों वैल्यूज निकाली हैं। तो टोटल हमारे पास 6 आंसर्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। केस 1 की अगर बात की जाए, यहाँ पे पहले नेक्स्ट बताया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो आप लोगों ने यूज करनी है इस न्यूमेरिकल में, ये डाटा गिवन होगा आप लोगों को जब भी एग्जाम में आएगा। वो कितनी है जी? 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ जी? जो V है हमारे पास, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड। तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि केस ए पहले डील कर रहा हूं, मैं कौन सा केस डील कर रहा हूं? केस ए की अगर बात कर रहा हूं तो केस ए में सबसे पहले आप लोगों ने F1 निकालना है, उसके बाद F2 निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? F3 निकालना है। अगर यहाँ पे पहले F1 निकालना है तो अगर पाइप दोनों एंड से क्या हो? ओपन हो, तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 होती है उसका फार्मूला क्या होता है? V डिवाइडेड बाय डबल होता है किसके? लेंथ के। V/2L। फार्मूला क्या होता है? V/2L। और एक एंड अगर क्लोज हो वहां पे फार्मूला क्या पड़ा हुआ है? V/4L। तो यहां पे इसकी वैल्यूज आप लोग पुट करोगे तो F1 जो लिखा हुआ है, F1 इज इक्वल टू V की जगह पे क्या आएगा? 340 आ जाएगा। तो यहां पे क्या पुट कर देते हैं? 340 डिवाइडेड बाय डबल, और उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ की जगह पे आप लोगों को कितना पुट करना पड़ेगा? लेंथ यहाँ पे मेंशन है, लेंथ की जगह पे पुट करना पड़ेगा 1। तो अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया जाए, इसको आप लोगों ने क्या करना है? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद 340 से डिवाइड करना। 340 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आता है? 170। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा, F1 जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 170। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आप लोगों के पास? हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग? हर्ट्ज। तो F1 की वैल्यू जो आप लोगों के पास आ चुकी है, F1 जो आया है, F1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 170 हर्ट्ज। इसको यहाँ पे बॉक्स में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हो आप लोगों ने? नेक्स्ट 2 हार्मोनिक्स निकालनी है। F1 निकाल लिया, उसके बाद F2 भी निकालना है, इसी तरह क्या निकालना है? F3। तो फार्मूला आप लोगों को पता है F2 का फार्मूला क्या होता है? F2 का फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है? ये डबल होता है किसके? F1 के। सिंपल F1 जो है वो है 170, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास F2 आ जाएगा। तो F2 जो होगा इज इक्वल टू डबल। F1 की वैल्यू क्या निकाली है आप लोगों ने? 170 निकाली हुई है। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 170 है, इसका डबल क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 340, और साथ क्या आ जाएगा? हर्ट्ज। 340 क्या आ जाएगा? हर्ट्ज आ जाएगा। इसे भी क्या कर दो आप लोग? बॉक्स में बंद कर दो। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट हार्मोनिक आ गई है। इसी तरह आप लोगों ने कौन सी निकाली है? सेकंड हार्मोनिक। 2 हार्मोनिक्स निकालने हैं तो F3 होती है। तो यहाँ से F3 का अगर फार्मूला यूज करवाया जाए, F3 किसके बराबर होता है? डबल की बजाय क्या ट्रिपल हो जाएगा? किसके? F1 के। तो यहां से जो है F3 इज इक्वल टू, ये 3 है, F1 की जगह पे क्या आएगा?
F1 की जगह पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 170 आ जाएगा। इस 3 को अब यहाँ पे क्या करो 170 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 510। यहाँ पे F3 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 510, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या लगाओगे आप लोग, इसका यूनिट आ जाएगा हर्ट्ज। तो F1 भी आप लोगों ने निकाल लिया है, F2 भी निकाल लिया, उसके बाद क्या निकाल लिया F3 भी इसका फाइंड आउट आप लोगों ने कर लिया है। जब आप लोगों के पास क्या हो पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास 170 आया है, फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू कितनी आई है 340 है, और सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू कितनी आई है 510। जिस तरह ये इसी स्टेप्स के आप ऊपर दूसरा पार्ट आप लोगों ने करना है वो केस बी है, जो स्टेप यहाँ पे यूज हुए वही स्टेप क्या होंगे उसमें यूज होंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देने लगा हूँ किसकी, केस नंबर 2 की। अगर इसको हम पार्टीशन कर लें तो ये केस 1 सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद अब हम क्या करने लगे हैं केस 2 को डील करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ये अब हम किसको स्टार्ट करने लगे हैं केस नंबर 2 को। तो यहाँ पे केस 2 है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं बी लिख देते हैं, केस बी अब डील हो रहा है। केस बी में क्या पड़ा है जी, अगर पाइप एक एंड से क्या हो जाए क्लोज हो जाए तब आप लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नेक्स्ट हार्मोनिक जो है उसकी 2 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, F2 और F3 निकालनी है। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये क्लोज अगर एक एंड से हो जाए पाइप, उसका फार्मूला क्या होता है F1 इज इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ। V ओवर क्या होता है 4 इंटू लेंथ होता है। दोनों वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे सिर्फ 2L था, जब दोनों एंड से ओपन हो फार्मूला क्या होता है 2L, और जब एक एंड से क्या हो जाए क्लोज हो जाए तो फार्मूला 2 की बजाय क्या है 4 से डिवाइड हो रहा था 4L। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो F1 इज इक्वल टू V कितनी दी हुई है सामने नजर आ रहा है 340 हमने पुट करना है, तो यहाँ पे V की जगह पे आप लोग क्या पुट कर दोगे 340 पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 4 है। लेंथ जो है आप लोगों के पास लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी 1 मीटर, ये मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी F1 इज इक्वल टू 340 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 85 आएगा। तो F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 85, और इसका यूनिट साथ आ जाएगा जी हर्ट्ज। इसका यूनिट साथ कितना आ जाएगा हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये F1 आप लोगों ने क्या कर ली है कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने F1 फंडामेंटल निकाल लिया, उसके बाद नेक्स्ट 2 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। अब इस केस में जब आप लोगों ने F1 को फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जब F1 हो वो तो डायरेक्ट आप लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, लेकिन जब आप लोग F2 निकालोगे या F3 निकालोगे तो वहाँ पे जो आप लोगों के पास अगर पाइप एक एंड से क्या हो जाए क्लोज हो जाए तो वहाँ पे इवन पैरामीटर्स काउंट नहीं होंगे। F1 कैलकुलेट हो चुका है, F2 का जो फार्मूला यूज करोगे वो F2 इज इक्वल टू 2F1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा F2 इज इक्वल टू 3F1, और इसी तरह F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5F1 आएगा। तो यहाँ पे यूज करते हैं, पहले भी ये न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी F2 अगर आप लोगों ने निकालना है F2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आएगा 3 और इसके साथ क्या आएगा F1 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे F1 की वैल्यू पुट करनी है, तो F2 इज इक्वल टू 3 वैसे ही लगा दिया। F1 की जगह पे क्या आएगा 85। जब 85 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा 255 आएगा। तो F2 इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आएगा F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 255, और इसके साथ यूनिट क्या लगा दोगे हर्ट्ज। इस न्यूमेरिकल में जो है मिस्टेक जो होती है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जब आप लोग केस नंबर 1 डील कर लेते हो, जब केस 2 पे आते हो तो आप लोग वही फार्मूले यूज कर रहे हो, तो जो दोनों एंड ओपन पे आप लोगों ने लगाए होते हैं। तो इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल आप लोगों का एग्जैक्ट ठीक ही होगा। तो यहाँ पे F3 अगर निकालना है नेक्स्ट मोड की, F3 इज इक्वल टू, अब जल्दी में क्या करते हैं बच्चे 3F1 लगा देते हैं। यहाँ पे 3F1 नहीं लगाना आप लोगों ने, F3 इज इक्वल टू क्या है 5F1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 5F1, F3 इज इक्वल टू क्या है 5F1। तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे F3 इज इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा। F1 की जगह पे क्या आएगा, F1 की जगह पे आप लोगों के पास क्या आएगा 85 आएगा। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 85 पुट कर दोगे, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करो 425 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा F3 इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा 425, और इसके साथ यूनिट लिख दोगे क्या हर्ट्ज। तो इसको भी क्या कर देते हैं बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब ये न्यूमेरिकल जो था आप लोगों के पास 8.5 जो था वो कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था।